खान सर बहुत अच्छे हैं और कम फी में शिक्षा बहुत लोग को देते हैं कि दरोगा का बेस्ट टीचर कौन है, तो रोशन सर। पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, ऐसे कहना सरकार कैसे कहना चाहता है। दोनों टैलेंट से कुट भरा हुआ है, स्टूडेंट भी भरा हुआ है और टीचर भी ठीक है। गोलीबारी नहीं हुआ है। खान सर किस कारण से ये बोल रहे थे कि 10 राउंड या 20 राउंड फायरिंग हुआ है, वो बताएंगे। वो उनको जानबूझ के कोई फंसा रहा है या चाहता है कि 2 प्रतिद्वंदी होता है ना वहाँ पे, तो लोग चाहता है कि यहाँ पे नहीं आए। देखिए, अब तक तो आपने खबरों के माध्यम से कोचिंग वाला जो मामला है, पत्थरबाजी का और कुछ यहाँ पर खान सर का भी बयान आता है गोलीबारी का, लेकिन आखिर उनका बयान भी बदल जाता है। पुलिस जब अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन के तौर पर बताती है कि कहीं न कहीं वहाँ पे पथराव हुई है, गोलीबारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खान सर की तरफ से बयान आया था गोलीबारी को लेकर। लेकिन जैसे ही रोशन आनंद से बयान आता है, बाइट आता है, वो कहते हैं कि मुझे और मेरे कोचिंग संस्थान को साजिश के तहत कहीं न कहीं ये करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बिहार की जनता है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ जी? सुनील संतोष। जिस तरह से आपने खबरों में सुना ही होगा कि कोचिंग पे हमला हुआ, गोलीबारी हुआ, लेकिन पुलिस कह रही है कि गोली नहीं चला। खबरों में सुना ही नहीं, बल्कि खबरों में वहाँ पे जाकर देखा भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो लोग खान सर जैसा आरोप लगा रहे थे कि गोलीबारी चली, गोलीबारी नहीं हुआ है। वहाँ से छात्रों से हम जाके पूछे भी, पता भी किए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मारपीट जरूर हुआ है लेकिन गोलीबारी नहीं हुआ। खान सर बोल रहे थे कि 12 राउंड 10 राउंड मेरे सामने फायरिंग हुआ है, लेकिन जबकि पुलिस ने कहा कि कोई फायरिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे पुलिस की जो बात है वो सत्य हुआ कि कोई फायरिंग नहीं हुआ, मारपीट जरूर हुई है। मारपीट में उनका जो गार्ड है वो घायल हुआ है। अब खान सर किस कारण से ये बोल रहे थे कि 10 राउंड या 20 राउंड फायरिंग हुआ है, वो बताएंगे कि क्या कारण था, वो किसको फंसाना चाहते थे या किसको बदनाम करना चाहते थे, तो वो बताएंगे। हम उनके बारे में नहीं जानना, क्योंकि हालांकि वो बदल गया कि हम गार्ड जो कह रहा था उसके हिसाब से हमने कहा। तो सोच सकते हैं कि खान सर पहले से हो सकता है कुछ माइंड में सेटअप होगा कि किसको हमको कुछ बोलना है। तो अब उन्होंने आरोप लगाया कि बगल के कोचिंग वाला को इतना फुर्सत नहीं है कि 4 को या 10 को गुंडा भेज के आपको गार्ड को मारे या आपका बैनर हटवाए। करोड़ों में जो संपत्ति रखे हुए है, अरबों में, मान लीजिए 10 करोड़ 20 करोड़ की संपत्ति तो जरूर ना होगी जी रोशन सर के पास। वो क्या जरूरी है कि जाके खान सर के एगो ढेला फेंकेगा, मारपीट करेगा? उतना है किसी का पास समय थोड़ी है कि आपके जाके आपसे ठेक हो जाएगा। किसी के पास समय नहीं है। वो उनको जानबूझ के कोई फंसा रहा है या चाहता है कि 2 प्रतिद्वंदी होता है ना वहाँ पे, तो लोग चाहता है कि यहाँ पे नहीं आए। ऐसा होता है। सुनिए, ये कह रहे हैं कि खान सर फंसाना चाह रहे हैं रोशन आनंद। सही तो बोल रहे हैं, खान सर को क्यों कोई फंसाएगा जी? दोनों सर फंसाना चाह रहे हैं रोशन। अरे दोनों एक दूसरे काबिल टीचर है। दोनों के पास स्टूडेंट भरपूर है। दोनों कोई कमजोर टीचर नहीं है। दोनों के पास टैलेंट टीचर है। दोनों टैलेंट से कुट भरा हुआ है, स्टूडेंट भी भरा हुआ है और टीचर भी ठीक है। ऐसा थोड़ी है। और छात्रों से आप जाके फीडबैक भी ले सकते हैं कि कौन टीचर बेहतर पढ़ाई करता है। आपको पता भी चलेगा कि हाँ, हालांकि खान सर बहुत अच्छे हैं और कम फी में शिक्षा बहुत लोग को देते हैं, लेकिन कंटेंट के मामले में अगर देखिएगा, पूछिएगा किसी से कि दरोगा का बेस्ट टीचर कौन है, तो रोशन सर। बोले बिहार पुलिस या किसी भी क्षेत्र में कंटेंट के मामले में कौन बेस्ट टीचर है, तो रोशन आनंद सबसे बेस्ट बताएंगे। हालांकि खान सर एक बहुत बड़े क्षेत्र में लोगों को देते हैं शिक्षा, लेकिन उनके तुलना में नहीं। रोशन आनंद देखिए इस साजिश है, कहीं ना कहीं ये साजिश है। अगर ठीक से अगर समझा जाए, मामला समझा जाए ना, तो आपको पता चलेगा साजिश है। किसी कोई लड़वाने का काम किया है। सरकार का अगर डेटा देखा जाए तो रोजगार देने का काम करती नहीं है। अगर कोई शिक्षक को गुरु हो, पढ़ाने का, फ्री में पढ़ाने का काम करती है, तो उसको ही बंद करवाने का काम करती है। आज ही नोटिस आया शिक्षा मंत्री के द्वारा कि खान सर की कोचिंग पे फिलहाल अभी ताला लगाया जाए, और रोशन सर को तो अंदर कर ही दिया गया। यूपी में एक एग्जामपुर करके सेंटर है, कोचिंग संस्था, उसको बंद कर दिया गया। इससे साबित होता है, सरकार साबित करना क्या चाहता है, तुम लोगों को पढ़ने देना नहीं चाहते हो। ये कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अरे पढ़ेगी इंडिया तब ना बढ़ेगा इंडिया। इनका काम करना, पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। ऐसे कहना सरकार कैसे कहना चाहता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि रोशन आनंद क्यों करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो मकान मालिक थे वो कह रहे थे कि यही करवाया है रोशन आनंद ज्ञान बिंदु है जी। सबूत है किसी के पास? बोले हैं साहब वीडियो में। अरे बोले ना कि जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है वो किसी के टांग में नहीं लड़ाता है। घर चोरी कौन करता है? जो चोर रहता है, जो गरीब रहता है। हमारा पास धैल है घर में सोना, हम जाके चोरी चोरी करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। तो हमारा घर में उतना पैसा धैल है रोशन आनंद के सर में, और रोशन आनंद सर के पास उतना पैसा है, धन दौलत, कि किसी के घर में ढेला मारने नहीं जाएंगे। जो ढेला वही मारता है जो लंगा बुच्चा रहता है, जो खराब आदमी रहता है, वो ढेला मारने जाता है। ढेला कोई बड़ा आदमी रहता है वो नहीं मारता है। गरीब आदमी, हम गरीब को बदनाम नहीं करेंगे। जो गलत मानसिकता के लोग रहते हैं और जो लुटेरा रहते हैं,
चोरी कौन करता है, बोले ना कि चोरी कौन करता है, जिसके घर में दाना नहीं रहता है तो जाके चोरी करके खाएगा, और नहीं तो किसी को मार के खाएगा, चाहे कुछ करेगा। जिसके पास अथाह पैसा रहेगा, धन दौलत रहेगा, तो वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। और रोशन आनंद सर को बाकी हम पर्सनल भी जानते हैं और उनके साथ मिले भी हैं 1-2 बार, तो मुझे ऐसा कभी उम्मीद नहीं है कि रोशन आनंद सर वो खुद से इस तरह से कर रहे हैं। हो सकता है कोई उनको बदनाम करने के लिए कोई और कर दिया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन रोशन आनंद सर कभी खुद से नहीं कर सकते। और खान सर भी बेस्ट टीचर है, अच्छा टीचर है, लेकिन खान सर जैसा बोल दिया कि बगल वाला कोचिंग किया, ये मतलब अच्छा नहीं लगा, किसी को भी नहीं सर अभी तक नहीं बोले हैं कि बगल वाला की बोले एक वीडियो में कि बगल वाला कोचिंग है उनका शायद हाथ मतलब करवाएगा, इस तरह से बोले हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनको। हाँ। अब जब रोशन आनंद सर जब जेल गए तो बोला कि कौन किया, तो बोला खान किया। हाँ। खान किया, वो भी आप बोल दिए। हाँ। भाई किसी को ज्यादा तंग करोगे आप तो वो भी प्रतिक्रिया तो देंगे ना। हाँ। नहीं होनी चाहिए ऐसा, शिक्षा जगत में दोनों को मिलकर रहना चाहिए। रोशन सर को थाना उठा के लेके चल गई है, पूछताछ की जा रही है, उस पे क्या कुछ अरे है? पूछताछ करना तो एक प्रोसेस है। हाँ। अगर आप भी गलत नहीं किए, आपको हम कह देंगे कि इसका मर्डर कर दिए, तो आपको कम से कम पुलिस तो पकड़ेगी नहीं जी, आपसे पूछताछ करेगी। हाँ। पूछताछ करके फिर छोड़ देगी, उनको भी 1-2 दिन में छोड़ देगा। आपका क्या राय है, जैसा कि कह रहे हैं पूछताछ पे छोड़ दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन छोड़ तो देगी? जाहिर सी बात है, इंक्वायरी के लिए पुलिस उठा सकती है, किसी को भी उठा सकती है। और कोई सांसद हो, विधायक हो, आम आदमी हो, टीचर हो, पुलिस पूछताछ के लिए अधिकार है पुलिस के पास ना, कोई थाने में ले जाकर पूछताछ कर सकती है। और बात रहा जो गोली चला है या नहीं चला है, आज से कुछ दिन पहले भी खान सर के कोचिंग संस्था में एक बम चल चुका है, हुआ था कि नहीं हुआ था ना, तो उसके ये वाला जो घटना घट चुका, उस टाइम कौन जिम्मेवार था? उस टाइम तो कोई नहीं बोला कि हमारे ज्ञान बिंदु वाला सर उठा है, उस टाइम तो कोई नहीं बोल रहा था। उस टाइम भी बोलना चाहिए था ना कि यही उठा है। हो सकता है कोई लड़वाने का काम कर रहा है। समाज में बहुत से असामाजिक तत्व रहते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आज का युवा पढ़े, आज का युवा जागरूक हो, बस लड़वाने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए तमाम तरह के लोग यहाँ पे थे और इन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी, जिस तरह से कोचिंग पर बवाल मचा था उसको लेकर। बाकी आप लोग अपनी राय शेयर कर सकते हैं कमेंट माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।